हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। स्टार्ट करते हैं नया चीज सीखना। प्राइस कैसे मूव कर सकता है मार्केट में, क्यों हमको विप्रो और आईआरसीटीसी है वो बुलिश की तरह दिख रहा है, क्यों ये बियरिश क्यों नहीं है, क्योंकि जबकि मार्केट तो कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में है बड़े टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो उसको सबको एनालाइज करेंगे, सीखते हैं कि प्राइस किस तरह से बिहेवियर करता है मार्केट में, क्या हमको ऐसा लॉजिकल पॉइंट्स लगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है अपसाइड। ठीक है, तो पहले विप्रो पे देख लेंगे, फिर उसके बाद चलते हैं आईआरसीटीसी पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे हिट किया। ठीक है, इस पॉइंट पे मार्केट अभी सपोर्ट पे है। ये पॉइंट मार्केट यहाँ से पहला चीज रिवर्स हो सकता है, लेकिन सपोर्ट तो यहाँ पे भी था, तो मार्केट यहाँ से क्यों नहीं घूम गया ऊपर। ठीक है, उसका भी रीजन है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट क्या था, कंटिन्यू अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, और मार्केट क्या कर रहा है ये देखिए, अगर ये जो लो है, इसका जो लो ब्रेक किया मार्केट, अपसाइड गया, तुरंत रिवर्स होके नीचे आ गया। ठीक है, फिर वापस ये जो नया लो बनाया था ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर वापस रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि मार्केट देखिए लो लगाया है, लेकिन वापस रिवर्सल जा रहा हो, वापस जो प्रीवियस जो हाई था ना उसके आसपास कहीं ट्रेड करना चालू कर दिया है। ठीक है, जबकि अगर प्रीवियसली देखें तो इसका मार्केट का प्रीवियस हाई ये था, मार्केट डाउन आया, अपसाइड गया, लेकिन वो कंटिन्यू नीचे आ गया। अब आप पूछेंगे, बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो लो लगाया था इसके बाद ये अगेन एक लो लगा के तुरंत ऊपर गया था, तो ये हाई को तो ब्रेक कर दिया। ठीक है, लेकिन लॉजिकली सोचा जाए तो क्या था, मार्केट ये जो लो लगाया था उसके बाद नीचे सस्टेन नहीं किया। ठीक है, कंटिन्यू ये ऊपर ही चला गया। तो इसका क्या हम समझेंगे, मतलब कि ये मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से इसका लो नहीं था, लो ये पॉइंट था इसके लिए, क्योंकि क्लोजिंग नहीं आई थी। अगर आप लाइन चार्ट में देखेंगे जो कि क्लोजिंग बेसिस पे है, तो उस पर भी आपको समझ क्या आ रहा है कि देखिए मार्केट जो लो था ना उसके नीचे कभी क्लोजिंग आया ही नहीं। जबकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसके नीचे मार्केट क्लोज किया, फिर ये जो नया लो था उसके नीचे मार्केट क्लोज किया, फिर ये जो नया लो बनाया अभी रिसेंट उसके नीचे भी क्लोजिंग आ चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं सीधे कैंडल स्टिक्स में और समझते हैं क्या है चेंजेस। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो मार्केट जो था वो डाउन आया, अपसाइड जो रेजिस्टेंस हिट किया, कंटिन्यू वहाँ से नीचे आ गया, फिर वापस मार्केट क्या अपसाइड गया। ठीक है, रिट्रेसमेंट आई, फिर डाउन आया। अब इसके लिए रेजिस्टेंस कौन सा एरिया था, मार्केट के लिए रेजिस्टेंस ये एरिया था। ठीक है, तो मार्केट जब अपसाइड गया उस रेजिस्टेंस एरिया को हिट किया, वो डाउन था लेकिन वापस उसी रेजिस्टेंस के पास जाने लगा। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, मतलब विप्रो का प्राइस बिहेवियर समझ रहे हैं। जो यहाँ पे था ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, ना ही उसके पास जा पाया, वहीं से कंटिन्यू रिवर्स हो गया। जबकि यहाँ पे अपसाइड गया, वहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस हिट किया और फिर कंटिन्यू नीचे आ गया, लेकिन वापस अगेन जा जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम मतलब डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट मार्केट पहले ये देखिए इस पॉइंट पे भी कंसोलिडेशन हुआ था, लेकिन इसका हाई काफ़ी दूर था। ठीक है, इसलिए मार्केट वहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा थे। अब यहाँ पे देखिए ये कंसोलिडेशन था, कभी ब्रेक ही नहीं हुआ, डाउन साइड ब्रेक किया। जब डाउन साइड ब्रेक किया तो यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से कि मार्केट का नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था, ये है रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया आएगा, मार्केट इसी लेवल को ब्रेक किया है। और मार्केट वापस से जब ये कंसोलिडेशन हुआ था छोटा सा, उसके बाद जब ब्रेक किया वापस से एक कंसोलिडेशन करके अपसाइड चला गया, मतलब अपने हाई के पास वापस ट्रेड करने लगा। इसलिए ये एक बुलिश पैटर्न बन सकता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। अब कहाँ तक रिवर्स करेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अपने लिए हमको टारगेट्स बना के रखने हैं कि अगर ये ऊपर जाता है, ठीक है, तो कहाँ तक वो जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान देना है, जो टच पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो सेकंड लेवल इसके लिए क्या आएगा, ये वाला। ठीक है, 500 के आसपास। फिर जब 500 के अपसाइड जाएगा, हो सकता है वहाँ से रिट्रेसमेंट आए, यहाँ पे कोई हैमर कैंडल या कुछ टाइप बुलिश कैंडल स्टिक बनाए। फिर जब यहाँ से जाना चालू करेगा तो ये कंटिन्यू जाएगा 600 के अराउंड में, 600 के पास कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट, यहाँ थोड़ा सा नीचे आएगा। फिर अगर इसको ऊपर जाना है कंटिन्यू तो ये 600 ब्रेक कर देगा, और अगर 600 ब्रेक कर देता है तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अपसाइड जाना चालू कर दिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधे आईआरसीटीसी पे कि उस पर क्या प्राइस बिहेवियर था उसको समझते हैं। तो जैसा कि हम अभी आईआरसीटीसी पे आए हैं, तो आप ध्यान से देखिए कि कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, आईआरसीटीसी कंटिन्यू ये भी सेम विप्रो की तरह डाउन ट्रेंड में था, और इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं, डेली टाइम फ्रेम पे ही एनालाइज करेंगे। ठीक है, इस पे डिफरेंट पॉइंट्स है, उस पर डिफरेंट पॉइंट्स था। इस पे क्या है डिफरेंट पॉइंट्स, ये देखिए अगर ध्यान से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो मार्केट क्या था, एक कंसोलिडेशन में था। ठीक है, इस पॉइंट पे मार्केट कंसोलिडेशन में था। जब ब्रेक किया इस पॉइंट को, तो फिर क्या किया, वहां पे गया ऊपर, रेजिस्टेंस बनाया, रिजेक्शन लेके कंटिन्यू नीचे आ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, मार्केट जब ये कंसोलिडेशन से निकला एक नया कंसोलिडेशन एरिया बनाया। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसी एरिया को ब्रेक किया, वापस ऊपर टच किया,
और फिर वहाँ से रिजेक्शन लेके कंटिन्यू नीचे आ गया। अब थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ तो आपको और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो जैसे कि आप ये देखिए कंसोलिडेशन एरिया था, उस पॉइंट से मार्केट क्या किया, ब्रेक किया, रिजेक्शन लिया, नीचे आ गया। अब वापस यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये भी तो एक कंसोलिडेशन एरिया था ये, ठीक है। और इसी पॉइंट को अगर आप आगे एक्सटेंड करते हैं तो क्या दिख रहा है कि मार्केट ब्रेक किया, कंसोलिडेट किया, लेकिन इस बार क्या किया, अपसाइड ब्रेक कर दिया है, ठीक है, वापस अपने रेंज में चला गया। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एक मार्केट में बुलिश मोमेंटम आईआरसीटीसी की तरफ से भी आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि अगर इसको कंटिन्यू सेम पैटर्न फॉलो करना था तो मार्केट क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा था, रिजेक्शन ले रहा था, आ रहा था वापस नीचे, वापस जब गया था वापस तो रिजेक्शन लिया, इसको नीचे आ जाना था, लेकिन क्या किया, ये वहीं पे रुका रहा, इंतजार किया और फिर एक फाइनली एक ब्रेकआउट दिया है। तो अब इसको ट्रेड अगर करना हो तो किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि देखिए जैसे कि आईआरसीटीसी अगर देखेंगे आप यहाँ पे आईआरसीटीसी का, तो क्या चल रहा है, ये मार्केट अभी एक अपना रेंज ब्रेक किया है। और हमेशा क्या होता है ना कि रेंज जब भी ब्रेक होता है, कभी भी कोई ब्रेकआउट आता है रेंज में ना, तो इस तरह से होना चाहिए कि जब ब्रेकआउट हो तो आप ब्रेकआउट पे एंट्री लें, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए आपका, आपका या तो प्रीवियस स्विंग पे होना चाहिए, ठीक है, जैसा आपको रिस्क मैनेजमेंट लगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ जनरली, अगर उसके पीछे कोई रेड कैंडल है, ठीक है, तो रेड कैंडल के लो के नीचे लगा लेता हूँ। या फिर अगर वहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन बन रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बन जाता तो मैं क्या करता हूँ ना कि इस जो ब्रेकआउट कैंडल होता है उसी के लो पे मैंने अपना स्टॉप लॉस पुट कर दिया है, ऐसा समझते हैं हम, ठीक है। मैं इसी तरह से ट्रेल करके चलता हूँ या स्टॉप लॉस पुट करता हूँ। तो क्या कर सकता हूँ, टारगेट क्या होना चाहिए उसके लिए, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो सकता है, टारगेट इसके लिए टच पॉइंट्स हो सकते हैं इसके भी सेम, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे है 600 के आसपास, ठीक है, और अपना एंट्री 637, तो पहला अपना टारगेट वन ये होगा, ठीक है। सेकंड टच पॉइंट क्या होगा अपना, अगर ध्यान से देखें तो ये कंसोलिडेशन एरिया था, ठीक है, तो हम टारगेट इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम टारगेट अपना इस पॉइंट को ही लगाएंगे, क्या है वो 800 के आसपास कहीं। आप समझ पा रहे होंगे, आई थिंक आपको काफ़ी कुछ नया प्राइस मोमेंटम समझ आया होगा कि किस तरह से प्राइस मूव कर सकता है मार्केट में, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।